गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। आज हम दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, उनके फॉर्मूलाए देखेंगे। और क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड गिव इट्स यूनिट्स। सेकंड वन इज डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड गिव इट्स यूनिट्स। दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इन पर कभी कभार न्यूमेरिकल भी पूछी जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी और इसके यूनिट्स, इलेक्ट्रिक पावर और इसके यूनिट्स आप लोगों को आज जो शॉर्ट आंसर दो है ये करने हैं। सबसे पहला है फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी ठीक है बेटा, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली बेटा है अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक आयरन एक्स्ट्रा व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू देम। बेटा कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस? अप्लायंस का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है। जब इनमें करंट फ्लो करेगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy consumed, the amount of energy consumed by an electric appliance such as electric heater, electric fan, electric iron when current flows through them is called electric energy। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब है बेटा कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस जब उनमें करंट फ्लो हो जाएगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर से बता रहा हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैंने आप लोगों को बताया। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हमें दूसरे तरीके से डिफाइन करना है, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। Electric energy is also called the product of power and time. Yeah, the amount of energy consumed by an electric appliance such as electric heater, electric fan, electric iron, etc. when current flows through them is called electric energy, or the product of power and time is also called electric energy. ठीक, क्लियर? अच्छा, इसके बाद रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो बेटा, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेंगे हम, मान लीजिए हीटर लिया, इलेक्ट्रिक हीटर, इस इलेक्ट्रिक हीटर की रेजिस्टेंस है R, इसमें हमने करंट I और पोटेंशियल डिफरेंस V। करंट कितनी टाइम के लिए चलाई? T के लिए। We know potential difference applied across the two ends of a conductor is given by V is equal to W upon Q। पढ़ा है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन किसके बराबर हुआ है? V इंटू Q, V इंटू Q। बट
क्यू होता है बराबर आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। इसका मतलब हो गया बेटा W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन to move the charge to this conductor is stored in it as it is electric energy। यही वर्क डन बराबर होती है, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। ये है बेटा रिलेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर शाबाश इलेक्ट्रिक एनर्जी। यही है रिलेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। क्लियर बेटा, याद रखा, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए यूनिट्स। बेटा द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल। क्या है बेटा SI यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का? जूल इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके बाद कुछ और यूनिट्स आप लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, जूल जो है बेटा इट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप लोगों को पता है E इज इक्वल टू P इंटू टी। P का मतलब है पावर, पावर का यूनिट होता है वाट, टाइम का सेकंड, वाट सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वाट सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वाट सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर बेटा, वाट सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर वाट का बिगर यूनिट बताएंगे किलोवाट और सेकंड का बिगर यूनिट आर, इसका मतलब हो गया बेटा ये याद रखना, किलोवाट आर, किलोवाट आर इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का दूसरा यूनिट है बेटा किलोवाट आर। किलोवाट आर इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। Remember it, kilowatt hour is also the unit of electric energy। ठीक है, और ये याद रखना, ये पूछा जाता है पेपर में, किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर होता है बराबर 3.6 इंटू 10 रेज पावर 6 जूल्स। ये भी नोट रखना, मैं यूनिट्स बताता रहा। जूल इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अदर यूनिट, वाट सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। किलोवाट आर इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज पावर 6 जूल्स। याद रखना। अच्छा, और कुछ चीजें बतानी है आप लोगों को, जैसे बिगर यूनिट्स, बिगर यूनिट्स, शाबाश बेटा। बिगर यूनिट्स में आता है किलो जूल, मेगा जूल, किलो जूल, मेगा जूल आर द बिगर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। किलो जूल का मतलब होता है 10 रेज पावर 3 जूल्स, और मेगा जूल का मतलब होता है 10 रेज पावर 6 जूल्स। ये बिगर यूनिट्स है किसके? इलेक्ट्रिक एनर्जी के। अब इस जूल को डिफाइन करना है, डिफाइन जूल, डिफाइन जूल। इधर सुनिए, वी नो E इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। E को क्या करेंगे? E का यूनिट है बेटा जूल, V का यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट, ठीक है बेटा। करंट का यूनिट है एम्पियर, और टाइम का यूनिट है सेकंड।
1 1 1 1, ये हो गया 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 सेकेंड, ऐसे। ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सेड टू बी 1 जूल। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सेड टू बी 1 जूल if 1 volt of potential difference is applied across the two ends of a conductor so that a current of 1 ampere flows through it for 1 second। फिर से बता रहा हूं, जो वैस है VAS, इसको वैस बोलते हैं, VAS, V कैपिटल A कैपिटल S स्मॉल, वैस। इधर देख लीजिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सेड टू बी 1 जूल if 1 volt of potential difference is applied across the two ends of a conductor so that a current of 1 ampere flows through it for 1 second। क्लियर बेटा, याद रखा कि नहीं? फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सेड टू बी 1 जूल if 1 volt of potential difference is applied across the two ends of a conductor so that a current of 1 ampere flows through it for 1 second। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। और आप लोगों को ये मैं फिर से बता रहा हूं, इधर देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस such as electric heater, electric fan, electric iron, etc. when electric current flows through it is called electric energy। The product of power and time is also called the electric energy relation। अगर ये कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, ये कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R है, इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाई V, करंट फ्लो करवाई I, कितने टाइम के लिए? T के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क होता है बराबर V इंटू क्यू, V क्यू होता है I इंटू टी, W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इन फ्लोइंग द चार्ज या इन फ्लोइंग द करंट थ्रू द कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड इन इट एज एनर्जी। ये एनर्जी चाहे हीट एनर्जी चाहे मैकेनिकल एनर्जी, जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा करंट चलेगी, करंट प्रोड्यूस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी अनदर फॉर्म। इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए VIT, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज प्रोड्यूस्ड इन इट एज इट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी which is equal to E is equal to V into I into T। The SI unit of electric energy is joule। Definition of joule, joule को define करना है बेटा। आप सबको पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का SI यूनिट है जूल, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, करंट का एम्पियर, टाइम का सेकेंड। इलेक्ट्रिक एनर्जी is said to be 1 joule if 1 volt of potential difference is applied across the two ends of a conductor so that a current of 1 ampere flows through it for 1 second, in 1 second। ठीक, E is equal to P into T। पावर का यूनिट वाट है, टाइम का सेकंड, वाट सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर वाट का बिगर यूनिट किलोवाट, सेकंड का आर, किलोवाट आर, ये याद रखना, किलोवाट आर इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। 1 किलोवाट आर होता है बराबर 3.6 इंटू 10 रेज पावर 6 जूल्स। बिगर यूनिट्स में आएंगे किलो जूल्स एंड मेगा जूल्स। 1 kilojoule is equal to 10 raised power 3 joules, 1 megajoule is equal to 10 raised power 6 joules। क्लियर है बेटा? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप सबको पता होगा अब इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट
the second part, that is called the electric power. देखिए बेटा, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है बेटा। सबसे पहली डेफिनेशन में आप लोगों को बताता हूं इलेक्ट्रिक पावर की। द रेट ऑफ डूइंग electric work, the rate of doing electric work is called electric power. पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, the rate of doing electric work is called power. कितनी कैपेसिटी है आपको काम करने की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड पावर। एक रिलेशन ये है। दूसरी रिलेशन है द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। The rate at which electric energy is consumed by an electric appliance is called electric power. The rate at which electric energy, rate का मतलब है divided by time, the rate at which electric energy is consumed by an electric appliance is called electric energy. और तीसरी definition है, याद रखना बेटा, electric power is also defined as the product of voltage and current. वोल्टेज एंड करंट, ये वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज एंड करंट, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट या पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। याद रखना बेटा, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड पावर। The rate at which electric energy is consumed by an electric appliance is called electric power. The product of voltage and current is also called electric power. देखो बेटा, आपने अभी रिलेशन निकाली, इधर देख लीजिए रिलेशंस। अभी आप लोगों ने निकाली इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। वी नो इलेक्ट्रिक एनर्जी आप सबने देखा, अभी हमने निकाली V इंटू आई इंटू टी। ठीक है बेटा, ठीक। अगर ये T हम E के नीचे लाएंगे, दिस सिंप्लाइज दैट E अपॉन T इज इक्वल टू V इंटू आई। बट E अपॉन T किसके बराबर? P. But E upon T is equal to capital P. Therefore, P is equal to V into I. ये बन गई रिलेशन। एक रिलेशन ये है, ये दूसरी रिलेशन है, ये तीसरी रिलेशन है। ठीक है बेटा, ये रिलेशन हमने डिराइव करके बताया। अदर रिलेशंस देखो, अब दूसरी रिलेशन आल्सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर ये इक्वेशन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V किसके बराबर है बेटा? IR। अगर V के बजाय IR लगाएंगे, इसमें ये वैल्यू यहां पर लगाएंगे, P किसके बराबर है? शाबाश, I इंटू R इंटू I हो गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ये भी है पावर के लिए रिलेशन। याद रखना, ये भी है पावर के लिए रिलेशन। क्लियर है बेटा? अब अगर V जो है, V होता है बराबर आई आर, दिस सिंप्लाइज दैट I किसके बराबर हुआ? V अपॉन R। अगर I इज इक्वल टू V अपॉन R,
मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, इक्वेशन थर्ड में ये वाली रिलेशन डाल दूंगा। तो P किसके बराबर है? P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I के बजाय V अपान R हो गया V स्क्वायर अपान R। ये भी पावर के लिए रिलेशन है बेटा, सिर्फ मैंने I के बजाय लगाया V अपान R। तो पावर के लिए ये भी रिलेशन है V स्क्वायर अपान R। इसका मतलब हो गया, अगर आप लोग रिलेशन देखोगे, चाहे आप लोगों के पास सबसे पहले पावर के लिए रिलेशन आई, इधर देख लीजिए बेटा, क्योंकि मुझे यूनिट्स बनाने हैं, फिर पावर के लिए रिलेशन आ गई P इज इक्वल टू V इंटू I, ये भी रिलेशन है बेटा। फिर हमने निकाली P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये भी पावर के लिए रिलेशन है। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R, ये भी पावर के लिए रिलेशन है। मैं आपको बताता हूं, जब आप लोगों को वर्क डन और टाइम दिया हो, पावर निकालना है तो ये वाली फार्मूला लगाएंगे। जब इलेक्ट्रिक एनर्जी और टाइम दिया हो तो ये वाली फार्मूला लगाएंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दी हो तो ये वाली फार्मूला निकालेंगे पावर के लिए। जब करंट और रेजिस्टेंस दी हो तो ये वाली फार्मूला लगेगी। जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी हो तब ये वाली फार्मूला लगानी है। इसका मतलब हर फार्मूला का यूज होना है न्यूमेरिकल्स में, वो वहां पर आप लोगों को देखना पड़ेगा। वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दी हो तो ये फार्मूला पावर के लिए, करंट और रेजिस्टेंस दी हो तो ये वाली फार्मूला, वोल्टेज और करंट दी हो तो ये वाली फार्मूला, इलेक्ट्रिक एनर्जी और टाइम दिया हो तो ये वाली फार्मूला। हर किसी फार्मूला का महत्व है यहां पर, ठीक है। तो इसके बाद आएंगे बेटा यूनिट्स। इधर सुनिए, यूनिट्स। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। वाट है बेटा एसआई यूनिट पावर का, समझ गए आप? क्या है बेटा? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। क्लियर बेटा? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। अब देखो बेटा, जो आपको समझना है, इस वाट को डिफाइन करना है। डेफिनेशन ऑफ वाट, डिफाइन वाट। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी, डिफाइन वाट। तो आप सबको पता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, इस पर बनाओगे वाट की डेफिनेशन। पावर का यूनिट है बेटा वाट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, करंट का एम्पियर। इधर देख लीजिए, 1 हो गया। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर। अब आप लोग बता सकते हो, इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट। इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 watt if 1 volt of potential difference. Electric power is said to be 1 watt if 1 volt of potential difference is applied across the two ends of a conductor so that a current of 1 ampere flows through it. फिर से बता रहा हूं, power is said to be 1 watt if 1 volt of potential difference is applied across the two ends of a conductor so that a current of 1 ampere flows through it. Clear beta? Clear? शाबाश। बिगर यूनिट्स आते हैं बेटा पावर के। बिगर यूनिट्स ऑफ पावर आर किलोवाट एंड मेगावाट. Kilowatt and megawatt are the bigger units of power. 1 kilowatt is equal to 10 raised power 3 watts. 1 megawatt is equal to 10 raised power 6 watts. Clear beta? ये हो गए bigger units of power. Bigger units of power, 1 kilowatt is equal to 10 raised power 3 watts.
1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 रेज पावर 6 वाट्स। क्लियर है? याद रखा कि नहीं? 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 रेज पावर 3 वाट्स, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 रेज पावर 6 वाट्स। These are the bigger units of electric power. एक होता है कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट बेटा, कमर्शियल यूनिट क्या होता है? इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, बीओटी यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। Horsepower. Commercial unit of power is horsepower. 1 horsepower is equal to 746 watts. ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। ठीक है बेटा। अब और भी यूनिट्स बना सकते हो पावर के। अगर इस रिलेशन पर यूनिट बनाना चाहते हैं पावर का, हो गया जूल पर सेकंड, वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, इसका मतलब जूल पर सेकंड आएगा। इस पर भी अगर बनाएंगे तो इस पर भी जूल पर सेकंड आएगा। इस पर आएगा वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ पावर। इस पर आएगा, याद रखना बेटा, एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर ओम। एम्पियर स्क्वायर ओम भी बनेगा किसका यूनिट? पावर का। इस पर अगर यूनिट बनाएंगे, इस पर बनेगा वोल्ट स्क्वायर पर ओम, वोल्ट स्क्वायर पर ओम इस पर बनेगा, एम्पियर स्क्वायर ओम इस पर बनेगा, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड इस पर बनेगा, वोल्ट एम्पियर इस पर बनेगा। मगर ऐसा यूनिट है वाट, तो वाट को डिफाइन करेंगे बिगर यूनिट से, कमर्शियल यूनिट है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड पावर। दूसरी डेफिनेशन, पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy consumed by an electric appliance per unit time. The amount of energy consumed by an electric appliance per unit time is called electric power. The product of voltage and current is also called power. The SI unit of power is watt. Power is said to be 1 watt if 1 volt of potential difference is applied across its two ends so that a current of 1 ampere flows through it. Bigger units, the bigger units of electric power is kilowatt and megawatt. 1 kilowatt is equal to 10 raised power 3 watts, 1 megawatt is equal to 10 raised power 6 watts. The commercial unit of electric power is horsepower. 1 horsepower is equal to 746 watts. क्लियर है? याद रखा बेटा? तो जो मैंने आप लोगों को बताया, ये जो रिलेशनें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दी है, पावर निकालना है, तो ये रिलेशन लगती है। अगर आप लोगों को करंट और रेजिस्टेंस दी है तो ये रिलेशन लगेगी। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी है तो ये वाली रिलेशन लगेगी। नोट रखना है। क्लियर है बेटा? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड देयर यूनिट्स। डेफिनेशन ऑफ जूल भी यहां से मैंने बताया, डेफिनेशन ऑफ वाट भी बताया। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए। क्लियर है बेटा? थैंक यू, हैव ए गुड डे।